संगठन जिला युवा अध्यक्ष सह सिंहेश्वर विधानसभा चुनाव प्रभारी रवि कुमार रंजन जी हैं। इससे आज हम खास बातचीत करेंगे आगामी चुनाव को लेकर के, और साथ साथ अभी जो प्रशांत किशोर जी के द्वारा विपक्ष के एनडीए के 4-5 ऐसे मुख्य चेहरे हैं जिसका बेनकाब कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। क्या इसका कुछ प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत आभार कि आप जो है इंटरव्यू के लिए जो है अभी हमारे साथ हैं, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा रवि रंजन जी, जिस तरह से अभी प्रशांत किशोर एनडीए के कुछ ऐसे नेता हैं जिसका दिन पर दिन पर्दाफाश कर रहे हैं, इस पर आपका क्या राय है? आप एक युवा हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है युवा तो हैं ही, और युवा होने के नाते हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, उस भ्रष्ट नेताओं के बारे में क्या बात करना, जो कोई पेट्रोल चोर है, कोई नाम बदलू है, चोर है जी बिल्कुल। अगर उन पे आरोप लगा है, वो आरोप को वो सही से उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या जाहिर सी बात है कि इससे हम आप अंदाजा लगा सकते हैं तो कहीं ना कहीं बात सत्य है, और बात सत्य है, बिना आग का धुआं नहीं उठता है। तो सीधी सी बात है, वो लोग सरासर चोर है, कोई पेट्रोल चोर, कोई नाम बदलू, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास डेट ऑफ बर्थ खुद से कुछ बढ़ा दिए हैं, कोई कॉलेज चोर है। क्या कह सकते हैं इन लोगों के बारे में? इन लोगों के बारे में चर्चा करना बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल से। अच्छा, कहीं न कहीं ये सारे भ्रष्ट पदाधिकारी चोर हैं आपके लिए? हाँ, बिल्कुल चोर है। अगर आप चोर नहीं हैं मंत्री महोदय, अगर आप चोर नहीं हैं तो मीडिया के सामने आके आप अपना बेगुनाही साबित कीजिए। अगर आप सही इंसान है, कोई आप पे क्यों उंगली उठा देगा? अगर उंगली उठा रहा है तो उसको उंगली को मोड़िए ना, दबोचिए ना उसके उंगली को, आप अपना बेगुनाही साबित करके। लेकिन आप कहीं ना कहीं मीडिया को जब देखते हैं कि भाई मीडिया मेरे पास चिपकने वाला है, तो आप सड़कने का काम करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं बात यही है कि आप सत्य है, बात सत्य है, आरोप जो लगा बिल्कुल सत्य है, कोई बेबुनियाद आरोप नहीं लगा है। तो क्या लगता है उन लोगों के पास इसके लिए जवाब नहीं है? कहीं न कहीं इसमें पूरा संलिप्त ही है। देखिए, अगर जवाब होती सभी मंत्री महोदय के पास, उप मुख्यमंत्री महोदय के पास अगर जवाब होती, तो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने अपना जो है जवाब प्रस्तुत करते कि भाई देखो मेरे पे एलिगेशन लगा है, मैं यहाँ सही हूँ, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा है, बिल्कुल सही बोलते। लेकिन जब बात की जाती है आरोप की, अगर आप उनसे इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो इंटरव्यू के दौरान और सब टॉपिक पे बात होती है, वहाँ तक सत्य है। लेकिन जैसे ही आरोप की बात अगर आप करते हैं, मैं देखा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कटने लगते हैं, टॉपिक बदल देते हैं, फिर आप उसी टॉपिक पे लाते हैं, फिर वो टॉपिक से भटक जाते हैं। क्यों? आपके पास जवाब नहीं है क्या? अगर जवाब है तो जवाब दीजिए, और नहीं जवाब है तो बिल्कुल गुनहगार साबित होइए। क्यों ना हम उनको चोर बोलेंगे? अच्छा, नीतीश कुमार जिस तरह से कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करें, और उसके संगठन, उसके एनडीए कार्यकर्ता नेता में कई ऐसे हैं, तो क्या नीतीश कुमार के अभी सीट से इस्तीफा देना चाहिए इनको लेकर के? देखिए, बिल्कुल नीतीश जी को इस पर विचार ही नहीं, गहन विचार करनी चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया को गहन विचार करनी चाहिए कि उनके नेतृत्व में ये सारे मंत्री, कोई नाम बदलू, कोई जन्म तिथि बदलू, कोई चोर, इन सभी के ऊपर विचार करनी चाहिए, और उनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, मंत्रिमंडल से हटा दो उनको। नहीं अगर हटा रहे हैं तो आप बेगुनाही साबित करो ना भाई साहब, आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्या लगता है रवि रंजन जी, नीतीश कुमार भी इसमें संलिप्त हैं? अगर हमको तो ये लगता है कि इतना अभी तक में पूरे बिहार में हर एक लोगों के कानों कान तक ये खबर पहुंच चुकी है कि ये सारे मंत्री चोर हैं, पेट्रोल चोर, मतलब फलाना ठिकाना जो भी है, सब
इसमें संलिप्त है। लेकिन अभी तक नीतीश जी के पास कानों में खबर नहीं गई है क्या? बिल्कुल उनके पास कानों में खबर गई है, लेकिन वो इस बात पे विचार नहीं कर रहे हैं। अगर विचार नहीं कर रहे हैं तो हम आप ये संभावना व्यक्त करते हैं कि नीतीश जी भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं। अजय रविरंजन जी, अब चुनाव पे हम आते हैं। चुनाव आगे में है और आप लोग अभी जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार सरकार बनेगी जनसुराज की? देखिए, अभी हमारी यात्रा चल रही थी 20 तारीख से। 20 तारीख से यात्रा चल रही थी। कल यात्रा का अंतिम दिन था और उस यात्रा में बहुत कुछ देखने को मिला जी। जिस चीज़ से हम लोग वाकिफ नहीं थे वो भी चीज़ हम लोगों को देखना पड़ा। क्या है आपको मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। अभी हम फिलहाल अभी सिटिंग एमएलए की बात कर लेते हैं। देखिए ना, चंद्रभाष चौपाल जी हैं, सिंहेश्वर विधानसभा के सिटिंग एमएलए विधायक हैं, और उनके पंचायत जब गए इतना निगेटिविटी कि कहने का वर्णन नहीं है। उनके पंचायत के लोग हमारे काफिला को रोक के रूट डाइवर्ट करके वो अपने टोला लेके गए, और टोला ले जाने के बाद उनका घर किस तरीके से टूटा हुआ है वो सारा चीज़ हम लोगों को दिखाया, और उनका हम लोग वीडियो भी कैप्चर किए हैं। तो उनका हम एक ही चीज़ उनसे पूछे कि भाई साहब, आप लोग जो हमको इस तरीके से यहाँ पे लाए हैं, तो आपके पंचायत के हैं चंद्रभाष चौपाल जी, क्या उनके पास कभी अपना फरियाद लेके गए थे क्या? तो वो बोले हम फरियाद लेके गए थे, लेकिन वो बोलते थे अच्छा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा हो जाते जाते अभी 5 साल पूर्ण होने वाला है, अभी तक न आवास मिला है न राशन कार्ड मिला है। चलिए, जब राशन कार्ड पे आए तो थोड़ा सा और डाइवर्ट होते हैं। राशन कार्ड राशन जो मिल रही है, तो ये तो राशन ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार में ही मिल रही है, पूरे भारत में राशन मिल रही है। हाँ, लेकिन उस राशन किनको दी जा रही है? जो राशन लेने योग्य नहीं है उनको भी राशन दी जा रही है। क्यों? सरकार सरकार को इस चीज़ पे विचार करनी चाहिए ना। कहीं ना कहीं सरकार वोट बैंक बचाने के लिए जो है, चलो भाई जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जिनको जब तक वो मजदूरी नहीं करेंगे तो उनका जो है परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। अगर आज मजदूरी पे नहीं गया तो शाम में वो क्या खाएगा इसका भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ एब्जॉर्ब हम किए हैं ये यात्रा के दौरान। और उन लोगों का राशन कार्ड में नाम नहीं है, वो लोग राशन से वंचित है, उसके बाद आवास योजना से वंचित है। और ऐसा मैं बताना चाहूँगा कि जब गए थे तो बहुत ऐसी सड़कें थी जिसमें कि अगर कभी कोई अनहोनी हो जाए उस टोले उस मोहल्ले में, वहाँ तक सही से एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाएगा। एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है, आगे मतलब उनको क्या सुविधा मिल सकती है। कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी तो वो सारी कुव्यवस्था को खत्म करेंगे। जी बिल्कुल। अभी तक आप लोग 15 साल 20 साल एक दूसरे को सरकार में रखते आए हैं, देखे को देखते आ रहे हैं, तो क्यों ना एक बार जो है नए चेहरे पे आपको विश्वास करनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा कि आप 15 साल 20 साल सरकार में सबको रखे हैं, लेकिन इस बार मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कम देखे हुए को मत देखिए, देखे हुए को मत देखिए, परिवर्तन होनी चाहिए। हाँ, देखे हुए को मत देखिए। कम से कम मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10 साल जनसुराज को सरकार में रखिए, नहीं रखिए, लेकिन एक बार कम से कम आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा तमाम बिहार वासियों को, एक बार जो है आप जनसुराज को मौका दें। अगर आप किसी को मौका नहीं देते हैं तो उन पे आप सही गलत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सही गलत का अंदाजा गलत साबित करने के लिए भी उनको देखना पड़ेगा, आपको सही साबित करने के लिए भी उनको आपको देखना होगा। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार वासियों से, देखे हुए को देखते आए, एक बार आप जनसुराज को देखें। आप अगर जनसुराज में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा
तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लालू जी को आप 15 साल रखे तो इनको भी 10 साल रखे, नहीं बोलूँगा। आप नीतीश जी को 20 साल रखे तो इनको भी 10 साल रखे, ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बार 5 साल की आप रखें। अगर आपको लगेगा कि कुछ व्यवस्था परिवर्तन होने वाली है या हो रही है तो फिर आगे विचार करें। अगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने वाली है तो अगले पंचवर्षीय में जो है जन स्वराज का नामो निशान मिटा देना है। तो हमारे साथ रवि रंजन जी थे, जिन्होंने अपनी बात को हर बिंदु पे रखे और किस तरह से रखे। तो फिलहाल आप लोग का क्या राय है? आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे तो उसको सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे तो फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहे मध्य प्रदेश में मैं पवन कुमार, जय हिंद।